हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर को और उस चैप्टर का नाम है डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे डेसिमल्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, डेसिमल्स के को पढ़ते कैसे हैं, उसके क्या मायने होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज हम लोग सीखेंगे। और रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी हम लोग देंगे कि भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग कैसे दे सकते हैं एक डेसिमल्स के लिए। ठीक है। और डेली लाइफ में हम लोग डेसिमल्स का यूज कहां कहां करते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने आज के इस वीडियो में डेसिमल्स के सफर में। ठीक है, सबसे पहले बात है कि डेसिमल्स होता क्या है। व्हाट इज अ डेसिमल्स। ठीक है, तो भाऊ डेसिमल्स वो पॉइंट होता है, ठीक है, जो इंटीजर नंबर और फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को सेपरेट करता है। यानी कि इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर के बीच का वो बॉर्डर होता है, बाउंड्री होता है, जिसके जरिए हम लोग ये पता कर पाते हैं कि हाँ इस साइड कौन से साइड का नंबर इंटीजर नंबर है और कौन से साइड का नंबर फ्रैक्शंस का नंबर है। ठीक है, समझ में ये बात। दशमलव क्या होता है, तो वो बिंदु होती है जो हमें ये बताती है कि जो हमें पूर्ण संख्या और भिन्न वाले संख्या पे फर्क बताती है, उसके बीच की वो बाउंड्री होती है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसकी कोई डेफिनेशंस नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए जानते हैं आखिर डेसिमल्स वाले नंबर अगर रहेंगे तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन नंबर जो है इंटीजर है यानी कि पूर्ण संख्या है और कौन फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाले संख्या है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज आप लोग मान लीजिए कि कोई नंबर है 28.56। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। तो इस नंबर में तीन पार्ट हुए, डेसिमल वाले नंबर में तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है हमारा ये वाला 28। कौन सा पार्ट है ये 28। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, और दूसरा पार्ट ये खुद डेसिमल्स और तीसरा पार्ट ये वाला। ठीक है, ये क्या है देखिए, तो ये जो नंबर है इसकी मैं जो बात कर रहा हूं ये है हमारे इंटीजर। क्या है, इंटीजर, इंटीजर नंबर। ये क्या है, तो इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं डेसिमल। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल। और इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इतनी समझ में आ गई कि डेसिमल्स वाले नंबर में कौन से फ्रैक्शंस पार्ट है, कौन इंटीजर पार्ट है, कौन डेसिमल्स है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते कैसे है। अधिकतर लोग जो है वो डेसिमल्स वाले नंबर को डिस्क्राइब करने में, पढ़ने में गलतियां कर देते हैं। ये गलतियां आम गलती है जो हर किसी से हो सकती है, जिसे जानकारी नहीं होगी वो इन गलतियों को दोहराता है। और बहुत से लोग पढ़ने के बावजूद भी, जानकारी होने के बावजूद भी बोल चाल के जरिए, ठीक है, बाय मिस्टेक इन गलतियों को कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़े हैं तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो उसका इस्तेमाल भी सही से करें, है ना। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों को यह भी बताते हैं कि डेसिमल्स वाले नंबर को पढ़ते कैसे। ठीक है, देखो जैसे मैंने कोई और एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, सपोज 27 पॉइंट ये नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नंबर जो है हमने लिख रखा है। अब इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, देखिए जो लोग पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 27
डेसिमल, ठीक है, 500, इसको ऐसे पढ़ेंगे 500 38, ठीक है। लेकिन बात जो असल मायने में पढ़ा जाता है वो क्या है, इसको पढ़ने का जो शुद्ध वाला तरीका है वो है, इसको पढ़ेंगे 27 डेसिमल 5 3 538। कैसे पढ़ेंगे? 27 डेसिमल 538। ये तरीका जो है ये गलत है, ठीक है। तो सही तरीका कौन है? तो आपका जो सही तरीका है बाबू वो है ये वाला सही तरीका है, ठीक है। समझ में आया? ये जो मैंने लिखा 27 डेसिमल 538, क्या लिखा है? 538। यहां से जो चीज है ये हम लोगों ने गलत पढ़ दिया, ठीक है। डेसिमल्स के बाद जो हमने पढ़ा है 538, ये हम लोगों ने गलत पढ़ दिया, ठीक है। क्या पढ़ा? गलत पढ़ दिया। इसके पढ़ने के जो सही तरीके वो क्या है, ऐसे पढ़ते हैं 27 डेसिमल 538, यानी कि आफ्टर डेसिमल्स के बाद हम लोग जितने भी डिजिट हैं उन सभी को एक एक डिजिट करके पढ़ेंगे, है ना। जैसे 538, ठीक है। ये तरीका जो है ये सही तरीका है। समझ में आया बात? ये तरीका जो है क्या है, ये सही तरीका होता है। समझ में आया? आइए एक एग्जांपल और ये लेते हैं समझाने के लिए आप लोगों को कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान के चलिए इसी वालों का नंबर को 20, ठीक है। इस नंबर को कैसे पढ़ेंगे? तो इस नंबर को हम लोग पढ़ेंगे 28 डेसिमल 56। क्या पढ़ेंगे इसको? 28 डेसिमल 56। क्या पढ़ेंगे? 28 डेसिमल 56, यानी कि आफ्टर डेसिमल्स के बाद वाले जो भी डिजिट है उसको एक एक डिजिट करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये तरीका जो है एक सही तरीका है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगी अब डेसिमल्स को डिस्क्राइब करने में, ठीक है। आइए हम लोग कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं कि डेसिमल्स वाले बाद जो ये चीज आया है इसके क्या मायने क्या है, ये कहता क्या है, बताओ ये कहता क्या है, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है ये तो इंटीजर हम लोगों को पता है, 28 इसको बोलेंगे, यानी कि 2 10 एंड 8 वंस, है ना। 2 10 एंड 8 वंस, है ना। लेकिन ये डेसिमल्स के बाद जो आया 5 6, ये क्या कहता है? तो देखो बाबू ये जो 5 है, ठीक है, डेसिमल्स के जस्ट 1 डिजिट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 10th। क्या बोलते हैं? 10th, यानी कि 10वां। क्या बोलते हैं? 10वां। 10th क्या बोलते हैं? 10th यानी कि 10वां, ठीक है। ये जो है हमारा 6 आया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 100th। क्या बोलेंगे? 100th यानी कि 100वां। अब देखिए TH आ रहा है, TH ध्यान देंगे, इस चीज पे ध्यान देंगे। 100 10th इस चीज पे ध्यान देंगे आप लोग। 10वां 100वां वहां जो आ रहा है ये क्या कहता है? तो ये जो TH आ रहा है ना, ये आप लोगों को बताता है कि यहाँ पे विभाजन हुई। क्या हुई? विभाजन, यानी कि ये एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। बोलते हैं ना मेरी, ठीक है, मेरी जो है तुम्हारे
जायदाद में पांचवा हिस्सा है ना। या फिर मैं जो है उस फसल का दूसरा हिस्सा लेता हूं, मैं जो है उस फसल का 10वां हिस्सा लेता हूं। 10वां बोलते हैं, 10 हिस्सा नहीं बोलते हैं। 10 हिस्सा बोलेंगे यानी कि उसमें से 10 हिस्सा है वो हम लेते हैं, ठीक है, 10 हिस्सा, ठीक है। लेकिन 10वां हिस्सा मतलब एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें से 10, 12, 15 हिस्सा जो भी हुआ हो उसमें से जो 10वां हिस्सा होगा वो क्या होगा, मेरा होगा। तो 10वां मतलब कि क्या होगा कि किसी होल पार्ट में, किसी होल पार्ट में, ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा, क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा। वहां जो है, वहां, ठीक है, वहां जो आ रहा है टीएच, वो क्या है, पार्ट है। टीएच क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि 10 एक रोटी है, एक रोटी है, ठीक है। तो एक रोटी को हम लोग, एक रोटी का जो है बाबू, एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, तो एक रोटी है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि 4 इक्वल पार्ट में बांट डाला। क्या क्या, 4 इक्वल पार्ट में बांट डाला। यहां पे दशमलव का खेल समझेंगे आप लोग। क्या करेंगे, यहां पे दशमलव का खेल समझेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन आता है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन समझ लो, मतलब कि भिन्न आता है ना। नहीं आता है तो जाकर के हमारे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग समझाया। एक रोटी है तो इसको हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट में बांट डाला। इक्वल पार्ट, ध्यान देंगे, इक्वल पार्ट, ठीक है। तो जब एक रोटी को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्टों में बांटा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक हिस्सा जो है, ये एक हिस्सा जो है, ये क्या है, इस रोटी का पार्ट है। यानी कि एक रोटी का चौथा हिस्सा, एक रोटी का चौथा हिस्सा कितना होगा बाबू, तो 4 से जब इसको भागा देंगे आप तो कितना आएगा बता, तो आएगा इसको 0.25, 0.25, यानी कि चौथा हिस्सा जो है ये क्या है, किसी होल पार्ट का, ये किसी होल पार्ट का, ये जो पूरा एक रोटी का ये जो हिस्सा है वो क्या है, 0.25 है। यानी कि 28.56 जो है, 28.56 जो है, ये किसी होल पार्ट का एक हिस्सा है। ये किसी होल पार्ट का एक क्या है, हिस्सा है। समझ में आई बात, समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में बात। तो यही है कि ये जो है ये 10th है, ये क्या है, 10th है, यानी कि 10वां हिस्सा है। ये जो है इसके बाद एक डिजिट और है तो ये 100वां हिस्सा हो गया, ठीक है। अगर एक डिजिट आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि मान के चलो 7, तो वो क्या हो जाता, 1000वां हिस्सा हो जाता। चलिए हम एक एग्जांपल से समझा ही देते हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मान के चलो 72.538, ठीक है, 538 ऐसे नंबर है। डेसिमल्स के बाद 3 डिजिट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है देखिए, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये जो है ये है हमारा 10th, ये क्या है 10th, और ये वाला जो है ये है हमारा 100th, ये क्या है 100th, और ये वाला जो है ये क्या है, तो थाउजेंड्स है, क्या है 1000th, यानी कि 1000वां हिस्सा, ठीक है। हम लोग इंटीजर नंबर में किसे पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसके बाद जो आता है उसको थाउजेंड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल्स में, तो डेसिमल्स में जो है ना बाबू, उसके जस्ट एक वाले डिजिट्स को बोलते हैं 10th बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10th। यहां पे बात नहीं, इधर से नहीं पढ़ेंगे इसको, डेसिमल्स वाले नंबर को इधर से नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इंटीजर नंबर को किधर से पढ़ते हैं, तो इंटीजर नंबर को इस तरफ से पढ़ते हैं, ठीक है, और डेसिमल्स वाले नंबर को क्या पढ़ते हैं, तो इधर से पढ़ते हैं, है ना। 10th, 100th एंड 1000th। समझ में आई बात, बोलो, समझ में आई बात, समझ में आ गई ना, कैसे होगा। आइए ये चीज को आप लोग नोट्स कीजिए, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलव के स्थानीय मान। और ये जो टॉपिक है ये आपको क्लास 6 से
मिलने लगता है। क्लास 6 में, ठीक है, डेसिमल्स का एक चैप्टर है, तो उसमें आप लोगों को प्लेस वैल्यू नाम से एक टॉपिक मिलती है, उस पर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, हम लोगों ने पहले में क्या देखा, तो डेसिमल्स के इंट्रो देख लिए थे। दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको, स्थानीय मान। हिंदी वाले बच्चों आप लोग के लिए लिख लेते हैं, स्थानीय मान। क्या बोलते हैं इसको, स्थानीय मान। ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, बड़ा थोड़ा सा टफ नहीं है, बड़ा इजी है, समझ जाएंगे। अगर इंटीजर नंबर का स्थानीय मान आप लोगों को निकालने आता है तो ये भी बड़ा आसान है। उसमें गुणा होता है, इसमें भाग होता है, बस कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, गुणा होता है, और इसमें क्या होगा, भाग होगा, है ना। इसमें क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, आइए एक नंबर लिए लेते हैं। चलिए कौन सा नंबर ले बाबू, चलो कोई नंबर ले लेते हैं। 1 2 3.567 ऐसे हम लोगों ने एक नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसमें से हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल। बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल। फाइंड और दी क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड और दी प्लेस वैल्यू ऑफ every digit before and after decimals। ठीक है, यानी कि दशमलव के बाद और पहले वाले सभी अंकों का स्थानीय मान निकाले। यानी कि दशमलव के बाद और पहले वाले, दशमलव के बाद वाले और दशमलव के पहले वाले अंक जो हैं, उन सभी अंकों का स्थानीय मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोगों को तो पता ही है कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये जो नंबर है पहले देखेंगे, ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर का कैसे निकलता है बताइए, तो यहां से निकालेंगे 3 से। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा बताइए, तो 3 का स्थानीय मान जो होगा वो क्या होगा, 3 into 1 यानी कि 3। ठीक है, उसके बाद आएगा 2, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 into 1 और 0 यानी कि 20। 1 का क्या होगा, तो 1 का हो जाएगा 1 into 100 यानी कि 100। ठीक है, समझ में आया? ये क्या था, स्थानीय मान था। स्थानीय मान था, यानी कि स्थानीय मान किसको बोलते हैं, मतलब कि किस स्थान पे कौन सा डिजिट है ये निकालना है। तो यहाँ पे 2 जो है वो 10वां स्थान पे है, 3 जो है वो क्या है, पहला स्थान पे है। ठीक है, 1 जो है वो क्या है, 100वां स्थान पे है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर का। ये क्या हो गया, इंटीजर नंबर का। आइए यहीं पे हम लोग एक झलक देख लेते हैं आफ्टर डेसिमल का। ये क्या है, ये क्या है, दशमलव के पहले वाला, और ये क्या होगा, दशमलव के बाद वाला। तो दशमलव के, देखो दशमलव के पहले वाला को हम लोग कैसे निकाले, तो ऐसे निकाले, लेकिन दशमलव के बाद वाला को कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, देख रहे ना, इसमें कैसे निकालेंगे, इधर जाएंगे। ठीक है, यानी कि 0.5 का किसका निकालना है, 0.5 का। देखो तो यहाँ पे 0.5 का जो डेसिमल होगा, ये वैल्यू होगा, वो क्या होगा, क्या होगा बताइए, 5/10। क्या हो जाएगा, 5/10, यानी कि क्या होगा, 10 से भाग लगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 1 डिजिट होता है तो क्या होता है, एक से भाग लगता है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, 10 से भाग लगे। अब 6 का निकालना है, 0.06 होगा बाबू, 0.06 होगा। क्या होगा, 0.06। 0.06 का क्या होगा, तो हो जाएगा 6/100। 6/100। जस्ट 7 का क्या होगा, तो 0.007 इज इक्वल टू 7/1000। 7/1000। समझ में आई बात,
समझ में आई बात? नहीं आई? देखो हम लोगों ने बोला था ना कि दशमलव के बाद ये कैमा हिस्सा था तो 10th हिस्सा था, कहता तो 10th आया। ये कैमा था तो 100 था तो 100 आया। ये कैमा था तो 1000वां था तो इसको 1000 भाग से डिवाइड दे रहे हैं। समझ में आ रही बात? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। कैसा रहेगा? बोलो कैसा रहेगा? ठीक के रहेगा यार, सीख जाएगा तो, है ना। चलो ले लेते हैं 25.88। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ठीक है। 88 नहीं लेते हैं, चलो ले लेते हैं 08। क्या लिए? 08। इसका निकालिए तो क्या होगा? इसका बाबू निकालो तो क्या होगा? तो पहले इसका निकाल लो। अगर सिर्फ डेसिमल्स बोलेगा कि चलिए बताइए इस डिजिट में ये जो नंबर दिया 25.08, इसमें डेसिमल्स के बाद वाले 8 का जो है वो प्लेस वैल्यू निकालिए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। हम लोग पूरा का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो पूरा का निकालो तो 2 का निकालो तो क्या होगा बताइए? तो 2 का पहले नहीं निकलेगा, पहले निकलेगा 5 का, पहले का निकलेगा 5 का। तो 5 into 1 क्योंकि पहला स्थान पे है, 2 into 10 क्योंकि 10वां स्थान पे है, 20, ठीक है। जस्ट यहां पे हम लोग कर देते हैं 0.0 का। 0.0 का क्या होगा भाई? तो 0.0 का 0/10 होगा, यानी कि 0 क्या हो जाएगा? ये 0 10वां स्थान पे, ठीक है। लेकिन यहां पे 0.08 का क्या होगा? तो 8/100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। 0/10 इसको यहाँ पे ऐसे आंसर रहने देंगे, ठीक है। यानी कि 0 जो है 10वां स्थान पे और ये जो है ये 100वां स्थान पर। समझ में आई बात? समझ में आई बात कैसे हो रहा है? प्लेस वैल्यू अगर आप लोगों को बोलेगा आज के बाद तो कोई भी समस्या होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने इसे पढ़ा ही इतना आसान तरीका से है ना। चलिए अब आते हैं डेसिमल्स में कुछ चटपटे से सवाल को देखते हैं, चटपटे से सवाल को, ठीक है। आइए टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन मतलब कि परिवर्तन। अभी हम लोग डेसिमल सीख रहे हैं, तो डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन वाले नंबर में कैसे जाएंगे, और अगर फ्रैक्शन वाला नंबर रहा तो उसमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन चीजों की हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्यों जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आने वाले क्लासेस में करने वाले हैं, तो इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत और बहुत जरूरी है। अगर आप लोग इसे मिस करेंगे तो आप लोग आगे जाकर के हमारे वीडियो और हमें बहुत मिस करेंगे, ठीक है। आइए चलिए पहला टॉपिक लिए लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन, और इधर हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन टू डेसिमल, ठीक है। ठीक है, दोनों में कंपेयर होते चला जाएगा तो हम लोगों को चीजें समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है। ठीक है, अगर हम लोगों को सीढ़ी चढ़ने आ जाएगा तो फिर हम लोग सीढ़ी उतरना भी सीख जाएंगे, ठीक है। सीढ़ी उतरना और चढ़ना दोनों सीख जाएंगे तो हमें चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए एक नंबर लेते हैं डेसिमल्स में। जैसे मान के चलो हम लोग ले लिए 0.5, 0.5 ले लिए, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे बताइए? तो कैसे करेंगे बताइए? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? बड़ा ही आसानी से कर लेंगे सर। क्या है वो देखें, ये जो 1 है ना 0 है,
डेसिमल है, ये जो डेसिमल है ध्यान देगा, डेसिमल है, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 ऊपर जाएगा, और डेसिमल जो है, डेसिमल्स के बदले 1 आएगा, डेसिमल्स के बदले 1 आएगा, और आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। आफ्टर डेसिमल, डेसिमल्स के बाद कितना है, तो 1 डिजिट है, तो यहां पे एक ठो 0 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है, ठीक है, चलिए आ रही है। आप लोग एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज 3.8 कोई नंबर है, 3.8 कोई नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो ये 3.8 है, तो ये 38 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और ये जो डेसिमल है इसके लिए 1 आएगा नीचे, और डेसिमल्स के बाद कितना डिजिट, तो 1 डिजिट है, तो यहां पे 1 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना बेसिक्स है ये, इतना बेसिक्स है कि ये अगर क्लास 4 के बच्चे, 5 के बच्चे जिन्हें फ्रैक्शंस आती हो, डिविजन्स थोड़े बहुत आते हैं, तो वो लोग इसे आसानी से करके चले जाएंगे, ठीक है। बेसिक्स क्या होती है? तो हमारी वो बेस जो होती है, जड़ होती है, जो हमें ऊपर की मंजिल को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करती है ना। तो इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा जैसे हमारे 25.05 ऐसा कोई नंबर आ गया, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, ये देखो डेसिमल्स को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, 2505 लिखेंगे, 2505 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डेसिमल्स मतलब 1 नीचे, डेसिमल्स मतलब 1, आफ्टर डेसिमल कितना डिजिट है, तो 1 और ये 2 ठो है, कितना? 1 और 2 ठो है ना, 1 ये और 1 ठो ये है ना, तो यहां पे 1 0 और ये 1 0, यानी कि 100। समझ में आ रही बात? कितने आसानी से हम लोग बनाते हुए जा रहे हैं। चौथा देख लीजिए क्या है, चौथा जैसे मान के चलिए कि 12.80 कोई नंबर है। अब देखिए हम बताएंगे कि अगर कोई डिजिट उसके बाद 0 0 है तो वो कैंसिल क्यों होता है। इसके लिए इसे देखते हैं, देखिए 12.80 है, तो 12 और 80 ऐसे लिख दीजिए, और नीचे यहां पे जो है वो डेसिमल्स का मतलब 1 और 1 के बाद 1 और 1, 2 गो नंबर बा, तो यहां पे 2 0 दे देंगे, ठीक है। हमने बोला ये 0 कोई मतलब नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? देखो एक स्टेप होगा, तो ये जो बच्चा है ना फ्रैक्शंस में, तो अगर ऐसा नंबर हो तो ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 128/10 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसके 0 का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या कहता है। चलिए 265 डेसिमल्स 305 ऐसे कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या करोगे? फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये हो जाएगा 265,305, ये एक नंबर हो जाएगा। नीचे फ्रैक्शंस का लाइन आएगा, और ये डेसिमल्स है भैया, तो इसका मतलब 1 होता है, और उसके बाद 1 1 और 1, यानी कि 3 0, 1 2 3 0। भैया इसके बाद एक 0 है, काट देगा? नहीं कटेगा बाबू, क्योंकि इस 0 के बाद फिर एक ठो डिजिट है 0, जो क्या है उसका कोई मान है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। समझ में आ गई क्या बात को? बातें समझ में आ गई? डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, है ना। अब कोई समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। आइए डेसिमल से फ्रैक्शन में हम लोग चेंज तब करते हैं जब फ्रैक्शंस का कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन से अगर ऐड करना हो, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो इसलिए हम लोग डेसिमल्स वाले नंबर को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दे ताकि हमें आसान हो, ठीक है। या तो फिर आप लोग फ्रैक्शन वाले नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है।
अगर एक नंबर फ्रैक्शन में और एक डेसिमल्स में है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो बच्चा, जैसे मान के चलो 2/5 है और प्लस है 0.5, इसको आप कैसे सम करोगे? हाउ इज पॉसिबल? या तो फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो या तो फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तभी ना इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन है वो हो पाएगा, है ना। तो इसलिए ये टॉपिक हम लोगों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, अब फ्रैक्शन से डेसिमल्स में जाते हैं। चलिए फ्रैक्शन से डेसिमल्स में जाते हैं, आइए। चलिए देखिए नंबर 1 के सवाल को लेते हैं। जैसे कि 5/2 कोई नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, 2 से 5 को भागा दीजिएगा आप, तो आपका जो आंसर आएगा 2 दूनी 4.5 यानी 2.5 आंसर आएगा। कैसे आएगा? आइए यहाँ पे हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, 2 से 5 को डिवाइड दीजिए तो 2 दूनी 4, ठीक है, 1 डेसिमल्स बैठाते हैं काटने के लिए, ये मन मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल्स के बदले, इस डेसिमल्स के बदले 1 0 आएगा, ठीक है, और 2 बचे 10 लग जाएगा, जो कि ये कट जाएगा। ठीक है, तो 2.5 आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे कन्वर्ट किए? चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलो ना यार, कहाँ चलोगे? चलो ठीक है, 75/10 दिया हुआ है, 75/10 दिया हुआ, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 होगा। सर कर दे रहे, कैसे होगा? करो, 10 से यहां पे डिवाइड दो 75 को, ठीक है, तो 10 सते 10 से बन जा 70, ठीक है, ऊपर से 5 आया, डेसिमल्स बपौती है, बैठा सकते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। डेसिमल्स के बदले 0 आया और 10 बचे 50। समझ में आई बात? समझ में आई बात है? आइए तीसरा नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है। तीसरा नंबर सवाल जो है वो है 18/4 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे होगा देखो। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा और डेसिमल 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? आइए देखिए, 18 को 4 से डिवाइड दीजिए, 18 को 4 से डिवाइड दीजिए तो 4 चौके 16, 2 डेसिमल्स के बदले 0 और 4 बचे 20। देख रहे हैं? देख रहे हैं ना? देख रहे हो विनोद कैसे हो रहा है? देख रहे हो ना? चलो आइए 3 चौथा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 2 है और नीचे जो है वो ले लेते हैं 50। अब कैसे करेंगे? अब इसको डेसिमल में कैसे करेंगे? एकदम करेंगे तो 50 से 2 को डिवाइड देंगे, कटेगा नहीं कटेगा, तो कम से कम 0 बार में लगाएंगे तो 0 लग गया, तो पॉजिटिव। डेसिमल्स के बदले 0 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, 0 बार में लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब देखो इस डेसिमल्स के बदले, इस डेसिमल के बदले 1 0, इस डेसिमल्स के बदले 1 0। ठीक है, अब कटेगा? हाँ कटेगा, 5 चौके 20। ठीक है, कितना आंसर आया इसको? तो 0.04। समझ में आ रही है बात? है बचपन? समझ में आई बात? कैसे हो गया? 2 को 5 से डिवाइड दिए तो 0.04 आएगा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या है तो हमसे बात करें, वार्तालाप करें, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो समस्या हम लोगों ने पैदा किया था कन्वर्जन, उसके समाधान हम लोगों ने निकाल लिए, डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल्स की तरफ। ठीक है, चलिए इसका नोट्स आप लोग बनाइए और उसके बाद इसके जहां पे एग्जाम यूज आएंगे वहां पे यूज करेंगे इजीली, है ना। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, और इसे मैं फिलहाल इरेज किए देता हूं। ठीक है, आइए हम लोग अभी सीखेंगे, फिलहाल प्लेस वैल्यू सीख लिए,
कन्वर्जन सीख लिए। अभी सीखेंगे हम लोग एडिंग ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव का जोड़। ठीक है, क्या सीखेंगे अभी हम लोग? एडिंग ऑफ डेसिमल। चौथा है, ये क्या है? ऐड। क्या सीखेंगे? ऐड। ठीक है, ऐड सीखेंगे अभी। उसके बाद सब्सट्रैक्ट सीखेंगे, मल्टीप्लाई सीखेंगे, उसके बाद डिवीजन सीखेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में आप लोगों के लगभग हर वो सवाल कंप्लीट कर दिए जाएंगे जो बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल है कि डेसिमल्स वाले नंबर्स को जोड़ेंगे कैसे? बताइए कैसे जोड़ेंगे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि 5 ईयर्स में इसने लिखा 5.05 प्लस 2.52। ये बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, इसको कैसे जोड़ेंगे बताइए। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लेस वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ में अरेंज करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जिनके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा हैंडसम और टैलेंट समझते हैं, वो यहाँ पे दूर ही रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज भी बताया जाएगा वो सिर्फ बेसिक्स से एडवांस बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं। ठीक है, बहुत लोगों को ये आता होगा, बहुत लोगों को। ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनके लिए ये चीज है। ठीक है, 5.05 प्लस 2.52 है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे? तो हम लोग एक रफ में ले लेंगे कि चलिए रफ में ले लेते हैं 5.05 है। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल्स के पहले वाले पार्ट इंटीजर वाला पार्ट को इंटीजर वाले के पार्ट तरफ रखेंगे और डेसिमल के बाद वाले यानी फ्रैक्शन वाले पार्ट को फ्रैक्शन वाले पार्ट की तरफ रखेंगे। तो इसमें 5 जो था इंटीजर था, इसमें क्या है? 2 इंटीजर है तो 2 रख दिए। ठीक है, इसमें 2 डिजिट था, इसमें भी 2 डिजिट है तो 5 और 2 लिख दिए। ठीक है, इसको जस्ट सम करना है, सम कर दो 7, 5 और 7, यानी इसका आंसर कितना आया? 7.57 इसका आंसर आया। ठीक है, समझ में आ गया बात? बिल्कुल सर, ये तो आसान वाला था तो समझ में आ गया। अभी मैं थोड़ा सा टफ करूंगा, ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं लो। 76.2 है। ठीक है, प्लस 3.58 है। इसको आप कैसे जोड़ेंगे बताएं? इसको आप कैसे जोड़ेंगे? तो सर इसको कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ना कौन सी बड़ी बात है, बड़ा आसान है ना। इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? इंटीजर वाले पार्ट को इंटीजर की तरफ रखेंगे और फ्रैक्शन वाले पार्ट को फ्रैक्शन की तरफ। तो 76.2 रखेंगे सर, और यहाँ पे यूनिट नंबर के सामने यूनिट रखेंगे। तो ये यूनिट है और ये यूनिट है, यानी कि ये वंस का है तो ये वंस का है, तो 3 हो गया डेसिमल। ये देखिए 10th था सर, तो इसमें 10th कौन है? तो 5 है। हाँ, उसके बाद 100 है तो इधर भागेगा, किधर भागेगा? इधर भागेगा, तो 8 यहाँ पे आ गया। ठीक है, जस्ट इसको सम कर दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं आया, 0 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हो गया 8, ये हो गया 7 और ये इसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा आंसर? 79.78 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात? डेसिमल्स वाले बातें समझ में आ गई। इसको ये दोनों जो डेसिमल जोड़े हुए अनलाइक में जोड़े, क्या जोड़े? अनलाइक। ठीक है, अब हम लोग एक होल नंबर लेते हैं और एक डेसिमल्स नंबर लेते हैं, उसको ऐड कैसे करेंगे बताइए। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना बाबू आप लोगों का ऐड से पूछ लेता है कि बता बाबू इसको जोड़। पता है क्यों? टाइम बर्बाद करने के लिए। और लोगों को बड़ा आसान लगता है, आकर के उसी में गुड़गुड़िया के रह जाता है। जैसे कि मान के चलिए एक हमने ले लिया 182 प्लस 25.667। अब इसका हल करो, क्या करेंगे? तो इसको हल करना कौन से बड़ी बात है सर? कुछ भी बड़ी बात नहीं है, है ना।
क्या करेंगे, इंटीजर को इंटीजर के तरफ रखेंगे और इसको डेसिमल्स वाले बाद वाले नंबर को डेसिमल, यानी कि 182 और यहाँ पे 25.667 रखेंगे। जस्ट इसको जोड़ देंगे, 766.527 8 2 10 यानी 207.667। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ठीक है, समझ में आवत आ रे है बबुआ, समझ में आवत आ रे है ना। चलिए एक थोड़ा सा हल्का सा टफ वाला लेते हैं, हल्का सा टफ वाला लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है। 2.222 है, ठीक है, 2 लेते हैं एक और, ठीक है, 2.222 है प्लस 222 है प्लस 2.2 है, ऐसे नंबर दिया हुआ है। समझ में आ रही बात। इसको सम करो, कैसे सम करोगे बताओ, कैसे सम करोगे बताओ। तो सिंपल सी बात है सर कि इंटीजर नंबर को एक तरफ रखेंगे, डेसिमल नंबर को एक तरफ रखेंगे। कैसे करेंगे, तो एक ठो कोई भी नंबर उतारो, जैसे कि 2.1 2 3 4, फिर यहाँ पे डेसिमल देंगे, इधर 1 इधर 2 हो गया, इधर 1 2 3 हो गया, यहाँ पे डेसिमल देंगे 1 2 1 2 3 हो गया, यहाँ पे डेसिमल देंगे 1 2 3 4। यार कहाँ जा रहा है, अच्छा गलती हो रहा है, अब हो गया। ठीक है, बस इसको ऐसे जोड़ दो, क्या करो जोड़ दो, तो यहाँ पे होगा 2 4 6 8.8 6 4 2, ये हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर। ऐसे ऐसे मैथ्स पूछ लेते हैं बाबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी आपके भाई सीनियर भाई लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे, रेलवे के, आर्मी के, ग्रुप डी के, उन सब लोगों के ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। बताओ इससे अगर सवाल दिया धुआं करके रख देगा, लेकिन होता यह है कि इतना इजी भी नहीं रहता, उसमें मतलब डिजिट्स बढ़ा देते हैं ताकि लोगों के टाइम उसमें बर्बाद हो जाए लिखने में ही, है ना। ठीक है, चलिए समझ में आई बात। ऐड हम लोग सीख गए हैं, ऐड में कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम लोग सीखेंगे सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट सीखते हैं, हाँ सीखेंगे सर, बिल्कुल सीखेंगे। आइए सीखिए, आइए सीखिए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पांचवा टॉपिक है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाव, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन इसको बोलते हैं। चलिए दीजिए आपकी संतुष्टि। ठीक है, सब्ट्रैक्शंस कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मतलब क्या, क्वेश्चन दीजिए, करेंगे कीजिए। इसमें भी क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट थोड़ा सेम है, हल्का है। मल्टीप्लिकेशंस में बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम और समस्याएं आती है, तो उसको भी हम लोग हल करेंगे, लेकिन पहले सब्ट्रैक्ट तो सीख लो। आइए, जैसे कि मान के चलिए 8.4 है और इसमें से 3.2 को घटाना है। ये बच्चा वाला है, कुछ नहीं है। क्या करना है, इंटीजर से इंटीजर और डेसिमल से डेसिमल। तो पहले डेसिमल्स वाले नंबर को घटाएंगे। अब देखो 4 से 2 घट गए बाबू, तो क्या बचेगा, तो 4 से 2 गया तो 2। अब एक अंक के बाद डेसिमल एक अंक दे दीजिए। अब देखिए 8 से 3 गया तो 5। सिंपल, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। आइए थोड़ा सा 73.5 में से अगर आप घटा दीजिएगा 8.9 घटा दीजिए तो क्या होगा, 9 घटा दीजिए तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा सर। क्या होगा, हम लोग को तो आता है, पैचा वाला सीखो, कैरी वाला मैथ वही है। देखो 5 से 9 नहीं घटेगा ना, ये 5 से ये 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस 3 से कैरी लेंगे। क्या करेंगे, कैरी लेंगे।
3 एक इसको देगा, कहते हैं 1 लेकिन देता कितना है 10, कितना देता है 10। तो ये हो जाएगा कितना 15, और 15 से 9 जाएगा तो कितना होगा बताइए। तो 15 से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब डेसिमल भैया, अब डेसिमल्स, ठीक है। अब ये 3 है, 3 था, एक इसको दे 2 बज गया। अब 2 से 8 तो नहीं घटेगा, तो ये एक इसको कैरी देगा। बोलते 1 है लेकिन देते कितना 10 है, क्या करते हैं 10 देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 12, और 12 से 8 गया तो 4, और ये कितना बचा तो 7 था, लेकिन एक इसको दे देते कितना हो गया 6, तो 64.6 ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात। ये क्या था कैरी वाला था, क्या था कैरी वाला। आइए एक ठो और लिए लेते हैं, तीसरा एग्जांपल। चलिए 18 से घटा दीजिए 5.9 घटाइए। आय हाय हाय, अब कुछ करेंगे यार, टेंशन काहे लेते हो, डरने की क्या बात है यार। देखो इसको यहाँ पे हल करो, 18 से 5.9 घटाना है, यहाँ घटाना है। तो देखो 18 से 5.9 नहीं घटेगा, देखो इस यहाँ पे हम अपने से दशमलव देके यहाँ पे 0 दें, क्यों, क्योंकि 18 इज इक्वल टू 18.0। ये दोनों जो चीजें हैं एक ही जैसे, क्यों कि डेसिमल्स के बाद 0 के कोई भी वैल्यू नहीं होते तो डेसिमल्स उड़ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बपौती एक फुल डेसिमल देकर 0 बैठा दिए, जबरदस्ती जबरदस्ती बैठाएंगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो ये 0 से 9 नहीं कटेगा, ठीक है, तो एक कैरी देंगे, एक कहते हैं, देते कितना है 10, तो 10 से 9 गया तो 1, और यहाँ पे दशमलव, अब यहाँ पे 7 बचा, 7 से 5 गया तो 2, और यहाँ पे 1 है, तो 12.1 हमारा ये हो गया आंसर। क्या हो गया, एक हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक मैथ और, एक मैथ और, एक मैथ और, 16.5 से घटा दीजिए 12, तो क्या होगा बताइए। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कीजिए, 16.5 से घटा दीजिए 12, कुछ नहीं होगा। अब देखिए डेसिमल्स के बाद यहाँ पे क्या है 0 हो सकता है ना, तो 5 से 0 घटेगा तो 5 है ना रहेगा जी। अब 6 से 2 गया तो 4, और यहाँ पे 0, यानी कितना हो गया 4.5, ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या है, देख रहे कैसे घट रहा, सीख गए क्या आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट, जोड़ घटाव सीख गए, डेसिमल वाला, डेसिमल वाला जोड़ घटाव सीख गए ना। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी ना। चलो चलिए हम लोग इरेज करते हैं और सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। डिवीजन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। चलिए इसे हम लोग मिटाते हैं। छठा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन। देखिए हमारे गुरुजी ना, जब हम लोग 4-5 में थे, 5 में 6 में थे, तब हमारे एक प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल के, वो एक मैथ्स हम लोग को बड़ा दिया करते थे, ठीक है। और अधिकतर बच्चे जो थे वो गलतियां किया करते थे, हम लोगों से, मुझसे भी गलतियां हुई थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहा मुझसे बन गया था, ठीक है, मुझसे भी गलतियां हुई थी, ठीक है। बड़ा कंफ्यूजन होता था। देखिए हम जो देंगे वो मैथ्स को हम लास्ट में देंगे, ठीक है। देखेंगे आप लोग सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। देखिए एक मैथ्स है, जैसे कि 2.2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा। तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करना, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। छेड़छाड़ करोगे तो चले जाओगे हवा में। 3 दूनी 6, 3 2 6 एंड 3 2 6। अब बताइए डेसिमल्स कितने डिजिट्स के बाद है, तो सर एक डिजिट के बाद है, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल दे दीजिए, हो गया आपका आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अरे हाँ यार हो गया आंसर, यही होगा, हदसो मार, कुछ नहीं है इसमें। 5-6 डेसिमल्स इनटू 5 क्या होगा, बोलो।
तो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 6 पचे 30, हाथ में 3 और 5 पचे 25 और 3 28। कितने डिजिट के बाद डेसिमल है भैया? एक डिजिट, एक ही के बाद में है तो यहाँ पे डेसिमल दे दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, 28.0। तीसरा 6 इंटू 2.2। अब क्या कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2.2 में 6 से कीजिए या 6 में 2.2 से कीजिए, एक ही चीज हुआ है। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 दशमलव। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात हमारी? कौन दिक्कत है? मार खाए के वाका है ना। और चौथा मैथ सीखते हैं हम लोग। क्या है देखो, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे। 1.2 इंटू 2.1, इसको मल्टीप्लाई करो बाबू। कैसे होगा बताओ? थोड़ा बड़ा कर दें, और बड़ा कर दें। लो 3.2 में 2.5 से करो तो क्या होगा? 3.2 में 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? साइड में मल्टीप्लाई कर लो 3.2 और 2.5 को। ठीक है, पहले नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही। ठीक है, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इसको जोड़ दो। 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, 800 आ गया, 800 आ गया। अब देखो इसमें डेसिमल्स कहाँ बैठेगा भैया? भैया आप यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं बैठाए हैं। हाँ, नहीं बैठाए हैं, गलत हो गया का? सही है। डेसिमल जो बैठता है, जो यहाँ पे हम लोग ऐड करके लाए ना, यहाँ पे डेसिमल्स बैठाएंगे। यहाँ नहीं बैठाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठाएंगे। ठीक है, अब देखो एक अंक के बाद इसमें डेसिमल और एक अंक के बाद इसमें, यानी टोटल कितने नंबर ऑफ अंक हो गए? तो 2 अंक हो गए। ठीक है, यानी एक अंक, देखो एक अंक ये और एक अंक ये, 2 अंक के बाद डेसिमल जोड़ेंगे। एक अंक इसमें और एक अंक, कितना अंक? 2 अंक। तो 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे, 1 और 1 2 अंक, यानी कि डेसिमल यहां पड़ेगा। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 8.00। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? समस्या का समाधान कैसे मिल रहा है? आइए 5वां नंबर सवाल देखते। ठीक है, 52.6 इंटू 3.5। ठीक है, ऐसे नंबर है। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए। यानी कि 52.6 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कीजिए। क्या होगा? 6 पचे 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 पचे 25 और 1 26। ठीक है, 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिहाई 15, नॉर्मल 0, 8 3 11, 7 6 13 और 1 14, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो डेसिमल कहाँ होगा बताओ? एक अंक के बाद यहाँ पे है भैया और एक अंक यहाँ पे है, तो 1 और 1 2 अंक, 2 अंक हो गया तो 1 अंक और 1 यानी कि 2 अंक, यानी यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। यानी कि 184.10 यहाँ पे हो गया आंसर। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात कैसे हो रहा है ना? आइए अगले सवाल देखते हैं। एक आप और मैथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, देखो प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर प्रैक्टिस कर लो हो जाएगा, ज्यादा ओलझोल नहीं है इसमें। ठीक है, छठा मैथ देखो क्या है। 7.25 इंटू 3.2। अब क्या करोगे? तो सिंपल जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करेंगे। यानी कि 7.25 में 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जरूर नहीं है कि यहाँ पे 3.2 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 3 21, 0 0 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3 यानी कि 23। ठीक है, अब देखो कितने अंक के बाद? तो देखो 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक के बाद और 1 अंक यहाँ 3 अंक के बाद, यानी कि टोटल 3 अंक के बाद डेसिमल हम लोगों का बैठेगा। तो 1 अंक 2 अंक और 1 3 अंक, यानी कि यहाँ पे
23.200 ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप लोग मैथ सॉल्व करोगे, लिखोगे, उसके नीचे कैलकुलेट करोगे और ऐसे समझ के वहां पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, तुम लोग नहीं, ठीक है। तुम लोग ऐसे नहीं करोगे एकदम, ठीक है। समझ बात? क्यों? क्योंकि आप लोग हो सकते हो भूल जाओगे, तो फिर कैसे चेक करोगे, तो इसलिए ऐसे देखोगे, ठीक है। चलिए आइए, अब हमारा जो सवाल है, हमारे गुरुजी जो पूछा करते थे, वो सवाल आप लोगों से पूछ ले, वो सवाल आप लोगों से पूछ ले, बताओगे? हैं? चलो पूछिए, लेते हैं। सवाल नंबर जो है वो कुछ इस तरह से, 0.1 गुने 0.1, इसका आंसर बताइए, ठीक है। 0.1, ठीक है, 0.0 इसका आंसर बताइए, ठीक है। इन दोनों का आंसर आप लोगों को सॉल्व करके हमको कमेंट में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो इतना पूछने का तो हक है यार, इतने देर से पढ़ा रहा हूं, कुछ पूछ नहीं रहा हूं, तो कम से कम इसे तो पूछ सकता हूं ना। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में करके बताइएगा, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहां तक के अभी तक देख लिए हैं, और आने वाला जो टॉपिक्स है यानी कि डिविजन्स, वो हम लोग थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा फ्रेश होकर के, ठीक है। तो उसके लिए एक नया वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिविजन्स को सीखेंगे। फिलहाल आज इतने टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं, इसे हजम भी तो करना है ना, यानी कि याद भी तो रखना है ना, रिविजन भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज इतना ही जानेंगे, और आने वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग और भी बहुत से टॉपिक को जानेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा हमारा डिविजन्स, ठीक है। उस टॉपिक्स को हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और आज हम लोग जो भी देखे हैं उसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।